ये दिस इज समथिंग विच इज नाउ विजिबल। अच्छा, तो इसको ज़रा थोड़ा सा हमें टाइम को हमें वो करना पड़ेगा, कंप्रेस या स्ट्रेच। तो उससे फिर हमें होगा कि ये जो छोटा सा इंक्रीजिंग रीजन है ना, अच्छा अच्छा, वो मैग्नीफाई हो जाएगा। हाँ वो मैग्नीफाई हो जाएगा। तो तो वो अगर जब हम इंटरवल छोटा कर देते हैं, इधर अभी 0.1 लिया हुआ है अभी। हाँ इसको ज़रा छोटा कर दो, या हम इनिशियल वेलोसिटी को थोड़ा सा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या रखा हुआ है, वो उसको चेंज, 10,000। उसको ज़रा कम कम करो थोड़ा सा, देखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 1 0 कम कर दो। अच्छा, 1,000 कर दे। 1 0 कम कर दो, सिर्फ 1 0। हम्म। हाँ अब ठीक है। अच्छा ये नीचे आ जाता है, ठीक है। हाँ हम्म। अब लेकिन जो जिस टाइम में वो, हाँ अब ये जो वन टाइम है टी का जो है ना, इसका इसका इंटरवल कम करना इसको पड़ेगा। कम कर दे। ये वो उतना ही कर दो, वो उतना ही कर दो जैसे कितना था ना पहले, वाई 10,000, 10,000 अच्छा, था। 10,000 था। हम्म। हाँ 10,000 था। और ये जो था वेलोसिटी, जी जो थी वो वेलोसिटी थी ना, जी जी। वेलोसिटी को कम करके जरा देखो क्या होता है। एक इसको जीरो कम करके देखो तो क्या होता है। नहीं ये नहीं, अच्छा इसको बढ़ा के देखो वेलोसिटी को, 2 0 अच्छा लगा। हाँ नहीं वो उसी तरह ही रखो। अच्छा, और टेन लेकिन थाउजेंड हाँ 10,000 रखो, और उसमें वो फिर टाइम इंटरवल चेंज करो। ये अभी 0.1 है। हम्म। इसको कम कर दे, जीरो पॉइंट, पॉइंट जीरो वन कर दे। हाँ तो ये अब दिखा क्यों नहीं रहा वो फिनोमेना, वो जो बढ़ने वाला फिनोमेना था। 0.1 था ना पहले जी। ये अब इसलिए मेरा ख्याल है इसका स्केल आप देखें ना नीचे जो अच्छा हाँ, ठीक है, 0 से लेके तकरीबन ये अगर मिसाल है 0.2 पे जाके ये फ्लैट हो रहा है, तो अगर इसको 0.01। अच्छा 0.05 करो जरा। अच्छा वो वो हम्म, सेगमेंट में वो नहीं आ रहे हैं। या तो इसको 0 पॉइंट पहले 1 था। नहीं, मुझे तो ये हो रहा है असल में कि ये जो मिसाल है इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, ये जो मैंने जिसको दिखाया हुआ है आपको। नहीं इसमें तो कोई बर्ड, वन करके देखो जरा क्या होता है। अच्छा, 1 को। हाँ यहाँ यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हम्म, इसलिए कि नंबर्स बहुत बड़े हैं ना हमारे पास। जी जी। राइट। अच्छा पता है हमें नजर क्या आएगा, जी जी। जो नहीं, चीज हमें मुझे तो असल में वो क्लियर नहीं है। ये हम प्रॉब- वो नीचे से कुछ फेंक रहे हैं, नीचे हाँ से फेंक रहे हैं। यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम नीचे से एक रॉकेट फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये जी तुम जी। रिकॉर्ड कर रहे हो। जी जी, रिकॉर्ड पे लगा हुआ है। अच्छा हाँ, तो नीचे से एक हम रॉकेट फेंक रहे हैं, और सही। अल्टीमेटली तो हम ये करेंगे कि पैराबोला बनाएंगे कि वो उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे देंगे जैसे पहले दी थी ना, याद है। वो तो आसान है जी ना, जी। कोई मसला नहीं है उसमें तो। हम्म। हाँ तो वो जी एक जी। पैराबोला बनाता हुआ नीचे आके गिरता है, सही। ठीक है। हम्म। इस वक्त तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दे रहे, तो इस वक्त तो ये हो सही। रहा है कि वो ऊपर जाता है, इनिशियल वेलोसिटी भी हम कुछ दे रहे हैं, हाँ, और सही। उसके वो नीचे आके गिर पड़ता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। और ये मतलब अगर मैं वैसे सिनेरियो में बात करें, क्या इसमें तो मतलब, शो ये हो रहा है ना कि अगर अभी नहीं, इसमें आप देखो। अभी नहीं, अभी नहीं, मैं तो अभी मैं कह रहा अच्छा था अभी जो हमारी जमीन पे होता है, अच्छा। जमीन पे जी हम जी, हाँ वैसे, हाँ जमीन पे, हाँ वो ऊपर पत्थर, फेंकेंगे, वो नीचे आके फिर वापस आ हाँ जाएगा बस। हाँ, अच्छा और जोर से फेंके तो और ज्यादा ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे वापस आ जाएगा। जी जी। अच्छा अब सवाल ये है कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं
तो एक स्टेज पर क्या होगा। ये बड़े मजे का है, मैंने कहीं ये सिमुलेशन नहीं देखी, अगर हम बना लें तो इट विल बी समथिंग, वायरल हो जानी चाहिए ये तो। कि एक स्टेज पे जाके वो जिस स्पीड पे हमने फेंका है उसकी स्पीड कम होती जा रही है ना। पहले 0 हो गया जी, मतलब कि कम होती जाएगी, 0 तो पता नहीं। हाँ, कम होती जा रही है, और कम होते होते उसकी स्पीड, लेकिन ग्रेविटी भी कम होती जा रही है ना। हाँ, ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो रहा है, फोर्स कम हो रही है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड भी खत्म हो जाएगी और ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। तो जी जी, वो उसके वो वहां लटक जाएगा। अच्छा, कहीं मूवमेंट खत्म बिल्कुल। वो वहां लटका रहेगा बस। अच्छा, ऐसी अजीब बात है, हाँ। नहीं जैसे, लेकिन अगर जैसे स्पेस में कोई चीज जाती है, या हम्म, ये एस्टेरॉइड है, हम्म। ये भी तो मूव कर रहे हैं, मतलब कि स्टेशनरी कोई चीज जैसे, मतलब ये स्टार्स कहते हैं ना स्टेशनरी, नहीं 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 उस तरह नहीं का कुछ। नहीं नहीं, देखो ना उसमें तो ये है कि यहाँ पर तो ग्रेविटी सन की भी आ जाती है ना, हम तो सिर्फ दो बॉडी की बात कर रहे हैं ना अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इसमें दो वेलोसिटीज इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, जी जी। एक तो वो हम कर चुके हैं, वो वाली वेलोसिटी कि अगर हम जमीन से कुछ रेडियस पर एक रॉकेट को चलाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, जी जी जी। सैटेलाइट को। सैटेलाइट, जी जी। एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द घूम रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, हाँ। जी तो उसकी वेलोसिटी खास होती है ना, वो होती है वी स्केयर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। हम्म। वेलोसिटी यानी वहाँ वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, जो भी होता है, कम हो या ज़्यादा हो, मतलब ऊपर जितना जाते जाएंगे एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, लेकिन अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा ना। जी जी जी, बिल्कुल। तो ए ए होता है वी स्क्वायर ओवर आर के, हाँ। हम्म। जी जी जी। अब अगर हम उसको नीचे से फेंकते हैं और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं, हम्म। तो ये स्टेज आएगी कि वो ऊपर जाएगा और शायद वो जमीन के गिर्द घूमने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है, उसकी जो जमीन से दूर जाने की जो स्पीड है ना, जी जी। वो कम होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हम्म। और उस, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो वो स्पीड थी ना घुमाने की स्पीड। जी जी, जो V² और R वाली जो। हाँ, अगर अगर ये कम हो जाए तो वो फिर जमीन पे गिरना शुरू हो जाएगा। हम्म। जब बिल्कुल जब बिल्कुल, गिर क्योंकि जाता है उसका ना, वो। हमने ये सिमुलेशन बनाई है ना कि जमीन पे वो गिर जाता है। जी जी जी। और ये भी बनाई है कि कब वो जमीन पे सर्कल बनाता है और कब वो एलिप्स बनाना शुरू कर देता है और कब वो बहुत दूर चला जाता है। जी जी। बनाई है, तुम्हारे पास होंगी ना। नहीं, ये स्पेसिफिकली मैं सिनेरियो मुझे जहन में नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ कि हम्म। ये यानी कि हो सकता है ताहिर साहब ने बनाई हो, वो मैंने उसको मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वो ताहिर साहब का प्रोजेक्ट क्योंकि था ना ये प्रोजेक्टाइल वाला। जी जी जी, मैं उनसे वो बात कर लूंगा। हाँ, उनसे बात। तो अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी है ना वी स्क्वेयर, ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, ए वी ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। तो इसका मतलब हम्म। है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर अंडर रूट, है ना। जी जी। ठीक है। V², हाँ, AR को अंडर रूट लेने तो V के बराबर होगी जी, ठीक है। ये वो वेलोसिटी है जो रेडियस आर पे घुमाने के लिए चाहिए हमें, अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। हम्म। एक्सेलरेशन जी है, वहां वहां पे जितना भी एक्सेलरेशन होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, जाहिर है। तो हम्म। उसी हिसाब से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी फिर, हाँ। हम्म। घुमाने के लिए वेलोसिटी चाहिए। ठीक है। जी जी जी। हम निकालना चाह रहे हैं कि हमने जो रॉकेट फेंका है ऊपर, जी आ, जी। वो किस वेलोसिटी पर, आ, अच्छा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना।
जी, वो जो v है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। हाँ, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएं तो फिर क्या होगा क्या? बढ़ाने से तो उसका ऑर्बिट जैसे अगर जो ऑर्बिट अगर रेडियस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा नॉर्मल सिनेरियो में, यानी वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर ए ओवर ए, एक्सेलरेशन इक्वल्स v स्क्वायर ओवर r। वी स्क्वायर ओवर आर। तो अगर हम वी बढ़ाएंगे तो आर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब कि वो जो हमने जैसे हम ऑर्बिट चेंज करते हैं। द सेम ग्रेविटी। जी जी। वी, इसलिए कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो वी बढ़ाएंगे तो आर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि ए को सेम रखना है, हाँ बिल्कुल, ए तो सेम है। हाँ जी। अच्छा, जी अब जी। अगर अब ये होगा कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाए ना, जी जी। तो ये सर्कल का साइज बढ़ता जाएगा बिल्कुल। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये निकल जाएगा। हम्म। अच्छा, पता है वो वेलोसिटी जो है और उसमें और इसमें क्या रेशो है? यानी वेलोसिटी टू एस्केप वेलोसिटी जी जी जी। और रोटेटिंग वेलोसिटी तो है, मैंने बताया ना अभी फॉर्मूला तुम्हें, v इज इक्वल टू ए आर अंडर रूट। जी जी। इसको अगर हम 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देना 1.14 से सिर्फ, हम्म। तो वो एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। अच्छा अच्छा, रोटेटिंग वेलोसिटी में अगर इसको 1.4 से जरा दें तो वो 0.14, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। 1 टू पॉइंट, हाँ, 1.14 2 अंडर होता रूट से। है, 2 अंडर रूट 1.14 होता है ना। जी जी। नहीं, मुझे नहीं पता, वो यही होगा। हाँ, तो चेक कर लूंगा। वो उसकी एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन एस्केप का मतलब ये है कि उसने एस्केप इस तरह से कर दिया कि वो अब घूम नहीं रहा, सही। लेकिन बस खड़ा हो गया। नहीं, खड़ा हो गया या वो उस तरह नहीं होगा कि वो जो टेंजेंशियल वो फिर वो टेंजेंट के अलोंग जाना शुरू हो जाएगा, हाँ, ऐसे नहीं होगा? वो अगर कोई उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है तो वो उस पे चलता रहेगा। मतलब क्योंकि असल में हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अगर वो निकल रहा है। ठीक है, अगर अगर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दी हुई है, लेकिन अगर हमने सिर्फ उसको वर्टिकल फेंका है ना, अच्छा, वर्टिकल, हाँ सही। तो फिर खड़ा हो जाएगा। जहाँ जी जीरो हो जाएगा या नहीं होगा वहां पे। हाँ, और अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे सीधा फेंका है ऊपर, तो हम्म, फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा आगे जाके, और वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएं तो। सही। तो ये बड़ा मजेदार सिनेरियो बन सकता है अगर हम इसको हम कामयाब हो जाएं इसको बनाने में। आ, जी जी। ये मैं तुमसे शेयर करता हूँ। मैं तुमसे, हाँ, मैं एक मिनट, जरा मैं जी स्क्रीन जी। शेयर कर दूं तुम्हारे साथ। तुम अपनी स्क्रीन खत्म करो ना। जी जी। ये मैं आपको ये भी देखना है आपने, ये जो आपने ये भी एक बनी थी चीज। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो आप ही ने बनवाई थी, इसमें ये हो रहा था, ये जो चीज बनी थी ये ठीक नहीं है, ये वाली। क्या? ये जो बना था थोड़ा सा, हाँ हाँ। इसमें ये मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये आप ही आपने बनवाया था। इसमें इनिशियल, हमने ये किया था, वो 10 ओवर एक्स स्क्वायर कर दिया था ये। इसमें ये चेंजेस जब कर रहे थे। हाँ, लेकिन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या रखी थी? इनिशियल इसमें मुझे लग रहा है कि हमने ये सब जीरो ही दिया हुआ है हमने। नहीं नहीं, जीरो नहीं देना, वो गड़बड़ कर देगा। हाँ, जैसे इसमें हमने इनिशियल दिया है सी डी। इनिशियल मतलब ये वेरिएबल रखा हुआ है हमने ये। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि सी सी क्या जो दिया है। -5। स्टार्ट एक्स स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट एक्स स्टार्ट हुआ है। चौथे जो है, चौथे और पांचवे। तो चौथे और पांचवे हमने दिए हैं, एक दो वाई तीन वाई का चार। स्टार्ट, वाई का स्टार्ट। वाई का स्टार्ट डी है, ये डी। डी जो है वो 5 के बराबर है, ये 5। हाँ, तो उसको बढ़ा दो जरा। इसकी मैं पहले वो रेंज बढ़ा देता हूँ। इसकी मैक्सिमम ज्यादा ये 1000 कर दे। ये 1 से कर दो, माइनस तो होना ही नहीं चाहिए ना। -1 जी से जी। एक और 10,000 तक कर दो, हाँ।
बस ठीक है। ये देखो ये कब से ऊपर जाता है ना। कम से ऊपर गया। इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो जरा कम करो, कितनी है वेलोसिटी? असल में ई होगी ना, 5 है। ये ना, स्केल हमारी वो छोटी है ना। ये डी को 50, डी का पॉइंटर जो है ना, उसको उसका रेंज कम करो। हमने रेंज बहुत ज्यादा कर दी है, वो एकदम से बहुत आगे चला जाता है। अच्छा अच्छा, उसको हमने 10,000 दे दी ना, हाँ तो 100 कर इसको दो। 1000 दे दी। अच्छा, अ, 100 में। हाँ 100 कर दो, 100 भी हमारे हाँ अब 100 ठीक है, 100 ठीक है, बस ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, और ये नीचे वाली जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, वो कहाँ पे है? वो जी -5 पे। हाँ अच्छा, वो -5 पे रखा हुआ है ना तुमने। जी जी। हाँ ये इसको इसको कम, इसको 0 पे लेके आओ। 0 पे लाओ, 0 पे लाओ, लाओ लाओ 0 पे। अच्छा और उसके बाद इसको इसको बढ़ाना पड़ेगा फिर हमें, 100 करना पड़ेगा इसको। ये 1 से लेके 50 तक कर दो इसको। ये हमने सॉल्व ये ओडी सिर्फ की, ये सॉल्व सॉल्व ओडी से किया है, सिर्फ इसमें ये हुआ है कि हमने इसको -10/x² लिख दिया है, y² के बजाय ना। स्केयर कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये ये हम्म, इससे आप कह रहे थे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, अगर के होना वाइस के चाहिए था, ठीक है। अब करके देखो। अब इसको ये सी को 0 रखना है। नहीं 0 नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, 10 20 तो करो ना। सही है। अच्छा, ये इस तरह से हो रहा है, नहीं ठीक नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं स्टॉप करता हूँ। हम्म, ये स्क्रीन कहाँ से शेयर होती है? स्क्रीन शेयर, स्टार्ट शेयरिंग, ठीक है जी। हो गई स्क्रीन शेयर। जी जी, हो गई। अच्छा अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, ये जरा देखो तुम। जी ये फोर्स है जो लग रही है, ये मैं तुम्हें बढ़ा दूं इसको थोड़ा सा। नहीं बढ़ रही। हाँ, ये देखो जरा, ये फोर्स है जी जो जी लग, हाँ। जी जी। ये मास ऑफ द रॉकेट है, ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट ही है ना। ये दोनों कांस्टेंट रहेगा जी। और जमीन के ऊपर अगर हम आर को रेडियस ऑफ द अर्थ ले लेना, हम्म। तो ये 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 तीनों तीनों कांस्टेंट चीजें 10 हो जाते हैं। सही। इसलिए कि इस जमीन के ऊपर तो ग्रेविटी की वैल्यू 10 है ना। जी समझ जी आ जी सही। समझ आ गई ना। हाँ, समझ में आ गई। हाँ, जब रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे तो वो फिर फोर्स 10 के बराबर हो जाएगी। हाँ तो ये आ जाएगा 10/r², बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। ठीक है जी। अच्छा अब हम ये कर रहे हैं कि इसको हम इस तरफ से भी जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। अच्छा वो उस तरफ से हमने जाने की कोशिश की तो हमें मसला पड़ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन से मसला हल हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये बड़ी मजेदार बात है वैसे, हाँ। नहीं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट लिया हमने, और हम वो नहीं हमसे नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। यही तो यही तो होता है कि आप ऐसी टेक्निक लगाएं। मैं जरा अपनी चाय का कह दूं ना। जी जी जी। जरा मुझे चाय दे देना, नीचे कोई है? अच्छा, तो मेरे ख्याल में मैं खुद ही बना लेता हूँ अपनी चाय, नीचे तो कोई है ही नहीं। अच्छा हाँ, तो मैं सुहेब क्या कह रहा था तुमसे? सुहेब,
सुहेब, जी जी। हाँ मैं कह रहा था कि इंटीग्रेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 मिनट है ना, मैं पानी ले आऊं, मैं चाय अपनी खुद बना लेता हूँ। ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नजर आ रही है ना तुम्हें? हाँ, जी जी। अच्छा अब फोर्स बिल्कुल जो बिल्कुल। ये देखो, ये आर स्क्वेयर 1/r² के प्रोपोर्शनल है। हाँ, फोर्स जो है, हाँ जी। इसका मतलब यह कि अगर आर हम ये दूर जाता जाएगा, जमीन की जैसे दूर जाएगा, तो क्या होगा कि वो फोर्स कम होती है। तो फोर्स कम होती जाएगी। जी जी। अब ये एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, इससे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियर हो जाता है। अब ये मुझे अच्छा अच्छा। कि अगर फर्क करो कि फोर्स को मल्टीप्लाई करें ना, अगर डिस्टेंस के साथ, एक फोर्स लगा रहे हैं हम एक मास के ऊपर। हाँ, जी जी। अभी मेरी चाय ना बनाना भाई। अच्छा, हम एक फोर्स लगा रहे हैं एक मास के ऊपर। हाँ, जी जी। तो वर्क डन होता है ना, फोर्स अगर लगाएं उस मास के ऊपर वर्क डन कांस्टेंट। है। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब वो आ, अगर हम 1 मीटर की फोर्स लगाएंगे तो फोर्स सिर्फ 1 मीटर जितना काम होगा ना। जी 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 जी। अच्छा, जितना काइनेटिक एनर्जी है ना उसकी, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना। जी अच्छा, अब अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, या ये नहीं, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जी जी। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। हाँ, अच्छा, और ये जो है, ये क्या है, ये हमें बता रही है कि वो आ, जब हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इनिशियली अगर जो भी वेलोसिटी होती है वो 1/mv² होती है ना। हाँ, नहीं, 1 ओवर कैसे? 1/2 mv² है ना अच्छा, वो काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी, हाँ सही सही, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जी जी। ठीक है ना? अच्छा, अब जी जब जी। वो फेंकते हैं तो वेलोसिटी कम होती जाती है, यहां जमीन पे जब फेंकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन एनर्जी बढ़ती जाती है। जी जी जी, वो कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक्स से वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है और सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ, अभी पता चल जाता है कि तुम्हें इंटीग्रेशन, मुझे तो कॉन्सेप्ट नहीं था इंटीग्रेशन का, वाकई अच्छा नहीं। अच्छा। जी जी जी। अगर फर्ज करो ये जो सिनेरियो है ना हमारा, जी जी। जिस सिनेरियो में हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। जी अच्छा, तो लेकिन फोर्स तो है ना। जी हाँ, जी। तो और जब इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो फोर्स जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन लग तो रही है ना। एक्सर्ट हो रही है, हाँ जी। हाँ। अच्छा, अब वो फोर्स जो है हम एज्यूम करते हैं कि वो फोर्स जो है वो हम इतनी दूर उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं। अच्छा जी, हाँ, उसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यानी कि ज्यादा दूर लेके जा रहे हैं। तो तुम्हारे ख्याल में जो वर्क डन होगा वो क्या इनफाइनाइट होगा? गट फीलिंग, नो नो कैलकुलेशन, अच्छा जस्ट अच्छा। गट फीलिंग, जस्ट योर गट फीलिंग, बताओ जल्दी बताओ नहीं, यार। वो फोर्स भी तो, फोर्स कम हो रही है और डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो वो तो। इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जी जी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लगाएंगे तो फिर तो जो
वर्क डन होगा जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? नहीं, वो चूंकि अब फोर्स नेग्लिजिबल फोर्स हो जाएगी ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, फोर्स भी नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, तो वर्क डन पे मतलब मुझे यही लग रहा है कि वर्क डन मतलब ना होने के बराबर, क्योंकि फोर्स ही नहीं होगी। हाँ, सोचो जरा, सोचो। डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो वर्क डन आप कह रहे हैं इनफाइनाइट होगा। अच्छा, अगर चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना फोर्स का, जी जी, इसको इसको डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है? जी जी, और आर नॉट जो है वो डिस्टेंस है जब ये जमीन के ऊपर है, जी जी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस ये है जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया है, ठीक है? जी जी, ये तो फाइनाइट अमाउंट आ गया वर्क डन। ये देखो जरा कैसी अजीब बात हुई है। हाँ, जी जी, mg r0 आ गया। हाँ, जी जी, अब ये वर्क डन हुआ है, अच्छा, यानी ये वर्क डन हुआ है इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए। सही, अच्छा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो कोई नहीं लेके जाएगा ना उसे। हम्म, ये तो वैसे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो इसे, ये बड़ी पावरफुल हाँ इक्वेशन है। इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो, अच्छा, ठीक है? वहां से वोल्टेज निकल आएगा। हाँ सही, हाँ सही सही सही। नहीं, सही 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 कैसे? नहीं, इसको आप कह रहे हैं ना, ये जो वर्क डन है ये आप मतलब कि ये एक दिखा रहा है कि एक क्वांटिफाई कर दिया इसने कि इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए इतना वर्क दरकार है। हाँ जी, लेकिन इनफाइनाइट तक जाएगा कभी नहीं वो। हाँ मतलब वो अब नहीं जाएगा, नहीं से मुराद अब इनफाइनाइट क्या डिफाइन है उस पर डिपेंड करता है ना। नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब वो कहने को इनफाइनाइट है। अच्छा, अब जी, यहां से हम वी नॉट निकाल लेते हैं, ठीक यहाँ है? से भी जी जी वी नॉट, हाँ जी, और वो वही बात हो गई, 2 अंडर रूट बाहर निकाल लिया ना हमने। जी जी, तो फिर वो वही चीज, वही फॉर्मूला जो हमने लगाया था ना सर्कुलेशन के लिए, वही फॉर्मूला जी निकल जी, आया कि बिल्कुल बिल्कुल, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। हम्म, वही निकल आया, बस 2 अंडर रूट साथ लगा हुआ है। जी, अच्छा, अब सवाल यह है कि हमें वेलोसिटी भी पता चल गई, जो अब इसको किस तरीके से हम टाइम का फैक्टर कैसे लेकर आए, ये दिखाने के लिए कि भाई टाइम भी इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ वो कैसे ऊपर जाएगा, और कभी तो वो वापस आ जाएगा, कभी वो हवा में मुअल्लक हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छा सही मजेदार है। क्वेश्चन बनेगी। हाँ, हमें जी जी, सारा हमें सारा कुछ ही पता है इस वक्त। हम्म, हम्म। मतलब ये हमें वेलोसिटी तो मिल गई है, जिस जिस वेलोसिटी पे फेंकेंगे तो वो इनफाइनाइट चली जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन टाइम का फैक्टर कैसे लेकर आए हैं? टाइम तो जैसे ये अपना टाइम, ये जो वी नॉट है इसको अगर हम डी एस ओवर डी टी या डी डिस्टेंस, ये चेंज इन इनिशियल डिस्टेंस, ये इनिशियल वेलोसिटी है, जी जी, जो अच्छा इनिशियल, ये सिर्फ यानी कि ये सिर्फ वो बता रही है। ये वो वेलोसिटी है जिससे फेंका था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जा रही है ना, जी जी जी, तो ये वो है। तो अब ये यहां तक तो पहुंच गए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू यहां तक क्यों आया है। तो अब ये देखो कि अगर हमें फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है,
तो वहां से हम वेलोसिटी उसको सिर्फ इंटीग्रेट करके नहीं निकाल सकते। एक्सेलरेशन तो पता है हमें, एक्सेलरेशन हमें पता है जी एक्सेलरेशन, लेकिन हमें वो पता है ना जो उस पे एक्सर्ट, यानी कि वो जी वाली एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, हमें हमें जी ओवर आर स्क्वायर ये पता है। वो तो जो हम एक्सेलरेशन इक्वल्स वी स्क्वायर ओवर आर वाला जो है। नहीं नहीं, ये जो ऊपर का फॉर्मूला लिखा है ना सबसे, जी एम एम, जी जी जी। इसका हाँ हाँ। मतलब 10/r²। जी जी। तो हमें एक्सेलरेशन पता है, सीधा इंटीग्रेट करो और उससे निकाल लो वेलोसिटी और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। हाँ मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन है तो उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं और फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, हम्म। मगर मसला पता है क्या है? जी जी। मसला ये है कि एक्सेलरेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रही है जो हम निकालना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी गेट इनटू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखा नहीं, तुमने? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अंदर इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना क्योंकि उस पर वो डिपेंडेंट है, हाँ मतलब हाँ, एक तरह से। और वही हम निकालना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। हम्म। तो ये जो r² है, ये कोई कोई मतलब, जो हम अगर कहें कि एक्सेलरेशन होता है d2x/dt²। हाँ, हाँ जी हाँ जी। d2x/dt² होता है ना एक्सेलरेशन। जी जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -10/x²। कोई बात हो गई ना? जी वही बात हो गई, हाँ जी। अच्छा आप कह रहे हैं अब इसमें टी किस तरह अंदर आएगा, टी को किस तरह वो करना है? क्या है इसके बीच में? टी तो इस तरह, ये इस तरह मेरा ख्याल है कोई ऐसे नहीं करते कि आप डी टी और इंटेग्रल, मिसाल है मुझे जो पहले याद आ रहा है कि आप डी टी टाइम्स इंटेग्रल अगर मैं लिखूं तो वो बेसिकली, लेकिन वो टाइम को लाए कैसे? डी एम डी डी है तो बड़ा वो तो मजे। दूसरी प्रॉब्लम ये, असल में इसमें ये है ना कि टाइम भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसमें इस इक्वेशन में तो ये है ना कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, शोर है। हम्म, तो हमें तो ये शो कराना है बेसिकली कि टाइम भी अंदर आ जाए। हाँ जी। तो वैसे तो ये तो अगर मिसाल है 3D प्लॉट या उसमें आ जाएगा टाइम अगर। नहीं नहीं, वो 3D में जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना भाई। नहीं ये मतलब शो करने के लिए। शो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन ये मतलब इट्स नॉट अ 3D प्रॉब्लम। जी जी जी, ये लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा सवाल है कि ये तो मेरा ख्याल है भट्टी साहब को अगर मतलब ईमेल में पूछता हूँ मैं, वो बता देंगे आराम से। हाँ, भट्टी साहब की या सादिक साहब बता देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी अच्छा। मेथड इसको सॉल्व कर, मतलब उसने उसने कभी इस प्रॉब्लम को इस तरह देखा ही नहीं होगा। मैंने मैंने खुद नहीं देखा था कि आप, यानी हम्म, मैं तो ये सोचता था, मैं तो अब तक जितनी भी मेरी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें ये गलत बताता रहा हूं, पता है तुम्हें? कि जी नहीं नहीं मैंने। जब भी हम ऊपर कोई चीज फेंकते हैं वो हमेशा नीचे आती है। मैंने ये हमेशा कहा जी है। जी 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 इसलिए देखो ना, लॉजिक ये है कि ग्रेविटी कम हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी स्पीड भी कम हो रही है, लेकिन ग्रेविटी जीरो नहीं हो जाती। जी ग्रेविटी जीरो नहीं हो रही है। जीरो नहीं होती कभी भी। जी जी कहीं ना कहीं तो उसकी वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी ना। जी जी तो जब जीरो रहेगी तो वो वापस खींच लेगी। जी, चूंकि फोर्स तो अभी भी है, थोड़ी वो सी वापस थोड़ी सी भी फोर्स होगी तो वो खींच लेगी, जी चाहे आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना खींचे। जी जी
हाँ, तो ये इस लॉजिक को नलीफाई कर रहा है। ये एक बड़ी बहुत अहम चीज मैंने तो इसलिए नोट की है कि मैंने तो गलती कर चुका था, तुमने तो जी ये जी गलती की नहीं थी ना। जी जी। मैं तो ये गलती कर चुका हूं और बड़ी कॉन्फिडेंटली कर चुका हूं। अच्छा। नहीं, गलती क्या की ये नहीं आप तो ये मतलब आपके सिनेरियो में तो वो कंसिडर ही नहीं हुआ ना, ये वाला सिनेरियो तो एक नया डिस्कस कर रहे हैं ना हम। ये दे दो बस, मैंने कहा था चाय नहीं पिलानी। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये नया सिनेरियो नहीं है। हाँ चले जो मैंने ये कहा था स्टूडेंट से, मैंने ये कहा था कि अगर हम कोई चीज ऊपर रॉकेट फेंकें तो उसकी स्पीड चाहे कितने ही जोर से क्यों ना फेंकें उसको, जो प्रोपल्शन नहीं है जिसके अंदर, जी जी तो वो ऊपर जाता जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जी ये तो बात मानते हो तुम। जी जी और ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। जी तो एक जगह ऐसा आएगा, चाहे वो इनफाइनाइट पॉइंट पे ही क्यों ना आ जाए, जी, तो कि ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। नहीं इफेक्ट तो जीरो यार, देखो ना अब वो कहने को जीरो इनफाइनाइट, जैसे क्या क्या चीज इनफाइनाइट है वो तो पता है, जैसे तुम कह रहे थे अभी। तो जी जी। मतलब ये कि हम ये हमारी हाँ, लॉजिक मतलब ये, इनफाइनाइट भी डिफाइन होना चाहिए ना, इनफाइनाइट क्या है ये भी नहीं जी मतलब ये डिपेंड करता है ना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जी जी। कहाँ जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। हम्म। वहां जहां वेलोसिटी जीरो होगी तो ग्रेविटी थोड़ी सी तो होगी ना जमीन की, जी। वो उसे खींच लेगी। हम्म। ये लॉजिक थी। अब ये लॉजिक जी कंट्रडिक्ट होती है यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखा है इससे। मेरा ख्याल ये था कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें जो वर्क डन है जब इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है तो वर्क डन भी इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन वो अच्छा। वो जो मेरा ख्याल था ना कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद फिर वो वापस आ जाएगा, तो उसका था कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी थोड़ी सी तो होगी ना, जी जी। वो खींच गई। हम्म। यहां पर वो बुनियादी एजम्पशन ही जो हमारी थी, जो हमारा एक बड़ा क्या कहना चाहिए बुनियादी हमारी गलत बिल्डिंग वही बिल्डिंग गलत ब्लॉक। किया। नहीं, मुझे ये लग रहा है वो जो पहले डिस्कस किया आपने उसमें तो ये सिनेरियो आया नहीं था ना कि फोर्स या ग्रेविटी का वो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। तो ये एक न्यू सिनेरियो बन रहा है ना ये तो। जीरो तो होएगी ही नहीं, कम होती जाएगी बस। हम्म। जीरो कौन कह रहा है हो जाएगी? नहीं, एक कोई ऐसा पॉइंट भी तो होगा ना जहाँ जीरो हो जाएगी। वो इनफाइनाइट यानी डिस्टेंस पे होगा ना। जी जी तुम 1/x² का प्लॉट बना के देख लो ना यहाँ जियोजेब्रा पे। जी जी 1/x² का प्लॉट बना के देखो, y = 1/x²। 10/x² का जी प्लॉट, वो जी जी। बहुत वो मतलब इनफाइनाइट एक्स पे जाके जीरो होता है। हाँ वैसे भट्टी साहब को फोन करो। अच्छा, भट्टी इधर ही वैसे फोन करूँ? साहब हैं? मतलब वो व्हाट्सएप पे फोन करता हूँ मैं। हाँ व्हाट्सएप पे भट्टी साहब को भी, और वो क्या नाम है, नहीं उनको तो पता ही नहीं होगा, वो जो है क्या नाम है सादिक साहब। सादिक साहब को तो इस प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा। भट्टी साहब को पता होगा इसलिए कि वो रॉकेट प्रोपल्शन में काम करते रहे ना। जी जी उनको फोन करके देखो। जी, एक मिनट। या नौफिल जो है वो हमें बता सकता है कि ये सिनेरियो जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। हम्म, जी, भट्टी साहब को मिलाया तो है, भी देखते हैं। फिर नौफल को भी देख लेंगे। मैं दूसरे आईपैड से अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर सकता हूँ?
स्काइप का, स्काइप स्काइप पे ही, हैं? स्काइप पे ही। हाँ नहीं पता नहीं मुझे, मैं जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने तो लैपटॉप पे भी ये सेशन में ज्वाइन किया हुआ है और मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं मैं देखता पहले हूँ। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप, क्योंकि कर मैंने भी, मेरा ख्याल है कर सकते हैं। मैंने तो खैर दोनों में एक ही चीज खोली हुई है, लेकिन अगर ये ज्वाइन, मतलब कि वो मेरा ख्याल है हो जाएगा। हाँ वो मैं कर लेता हूँ, कर लिया जी मैंने, जी हो गया। जी। तो तुम भट्टी साहब से भी पूछो, नौफिल को भी, अगर नहीं हो तो उनसे को मेल कर दें हमें। ये अगर हम किसी तरह बना लेना, ये मुझे ये जी समझ जी ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे क्यों गया है, जबकि ये सिर्फ उस पे कर सकता था। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सॉल्व कर लेता। मेरे ख्याल में इसीलिए गया है कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इजी टू सॉल्व। हम्म। मैं इसमें नौफाल को देखता हूँ, वो भट्टी साहब ने तो नहीं उठाया। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या टाइम हुआ वहाँ पे? 4 बजे। ओके। टेक योर टाइम इफ यू वांट सम नहीं नहीं, रिफ्रेशमेंट। आई थिंक आज से डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गई है, तो हम और घंटा पीछे चले गए हैं। अच्छा, तो 5 बजे कर लें। मुझे नहीं, मुझे बस मैं आपको 10 मिनट्स में कॉल बैक ओके, करूँ। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, चले। मैं वो 10 मिनट वहाँ पे टाइम चेंज हो गया ना, तो इस वजह से वो पता नहीं चला उसे। जी जी। आयरलैंड से कोई मुझसे ट्यूशन पढ़ रहा है एल्गोरिथम्स की। अच्छा, आयरलैंड से, जबरदस्त। वो मतलब के स्टूडेंट है आपके पुराने? नहीं नहीं, स्टूडेंट नहीं है, मेरे स्टूडेंट अच्छा थे। उनकी बहन है, छोटी बहन है, उसने बिजनेस में किया था। अच्छा अच्छा। तो बिजनेस में ऑप्टिमाइजेशन आती है ना, जी जी और ऑप्टिमाइजेशन में एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। जी। अच्छा, वो किसी भी जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं इसके साथ के, उनमें से किसी ने भी सीएस का बैकग्राउंड तो नहीं है ना। अब जाहिर है बिजनेस में वो गए तो सीएस छोड़ के गए ना। जी जी जी। तो उनमें से किसी का भी सीएस का बैकग्राउंड नहीं है। उनको वो किसी का भी? सीएस का बैकग्राउंड नहीं है ना। अच्छा जी जी। तो वो बीबीए वगैरह करके गए हुए हैं। बीबीए वगैरह, जी जी। अच्छा, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि बिजनेस और एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइजेशन, जी। ये वहाँ बड़ा हॉट टॉपिक है सारी दुनिया में इस वक्त। अच्छा अच्छा। तो उसको किसी ने कहा, उसके टीचर्स ने कहा कि हम ये एक नया स्पेशलाइजेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस कंबाइंड विद बिजनेस। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो आ, बड़ी ठीक ठाक तरीके से हम एल्गोरिथमिकली करवाएंगे। अच्छा जी। और अगर कोई इसमें आना चाहता है तो हम उसको एनकरेज करेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे। और इसमें जो अभी से कंपनीज वाले जो हैं वो इनके पीछे हैं कि अगर कोई ये पास आउट होते हैं तो पास आउट होने से पहले से ही वो कह रहे हैं कि हम आपको जॉब देने को तैयार हैं। अच्छा, यानी इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट वो है। उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको हम्म। ऑप्टिमाइजेशन की उन्हें 2 बंदे ना रखने पड़े ना, जी 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 जी। जिसको बिजनेस का भी पड़ा पता हो और ऑप्टिमाइजेशन का भी पता हो। जी सही। ऑप्टिमाइजेशन का इस तरह नहीं कि कोई पैकेज चला ले तो वो चल चल बस खत्म हो जाए बात। जी जी कि मतलब वो अंदर जाके उसको ऑप्टिमाइज कर सके। जी। तो एल्गोरिथम का उन्होंने एक कोर्स डाल दिया, ग्रेजुएट कोर्स। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब जिसने बेसिक एल्गोरिथम्स नहीं पढ़े, ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, प्रोग्रामिंग नहीं की, उनके लिए तो ये नामुमकिन है कि वो एल्गोरिथम्स का एक एडवांस कोर्स
जिसमें ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम्स शामिल हों वो कर सके। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए वो उनकी वो नहीं है, बेसिस नहीं है, बेसिक वो नहीं है। बेस नहीं है, और जो टीचर है वो बस आके स्लाइड्स दिखाती है और कहती है बस ठीक है हो गया जी, आप अगले उसमें हम ये कर लेंगे और अगले उसमें ये कर लेंगे। तो इसने तो अपने भाई से कहा कि मैं तो इस प्रोग्राम को छोड़ना भी नहीं चाहती और मैं कर भी नहीं सकती, मैं तो फेल हो जाऊंगी। हम्म, वो मेरा अच्छा अच्छा। स्टूडेंट, उसने कहा कि देयर इज वन पर्सन इन पाकिस्तान हु कैन हेल्प यू आउट, लेकिन वो तो बहुत मसरूफ हैं, वो तो हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो वो किसी स्टूडेंट से कह देंगे अपनी। सही। अब मुझे जब उसने फ़ोन किया तो मैंने पूछा उससे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कितने वेल ऑफ हैं, कैन यू अफोर्ड। जी, उसने कहा जी मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। मैंने कहा देन मैं फिर किसी अपने स्टूडेंट से कहूँ, ख्वाजा फहाद से या किसी से, तो अब वो मुझ पे एहसान करने की लिए मुफ्त पढ़ाएंगे, वो भी अच्छा नहीं जी लगता। तो जी 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 आई बिकेम ग्रीडी, मैंने कहा जी मुझे पैसे दे दो तुम। जी। नहीं, ग्रेडी क्या, ये तो अपना भैया वो कर रहे तो। जी, 50,000 पर मंथ, अच्छा अच्छा, जबरदस्त। 200 पाउंड पर तो मंथ। कोर्स आउटलाइन वगैरह वो उन्होंने दी भी है आपको? हाँ जी, कोर्स या, आउटलाइन उनकी। अच्छा अच्छा। और वो तो सब आपने पढ़ाया हुआ है पहले? मैं अपनी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, वो सारा कुछ मेरी किताब में मौजूद है। अच्छा अच्छा। और वो कह रही है कि मैंने जब स्टूडेंट्स को बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, और टीचर को बताया कि ऐसे नहीं ये ऐसे हो सकता है, तो वो तो सारे के सारे परेशान हो गए कि इसको ये कैसे पता चल गया। तो एक अच्छा दफा अच्छा सेंस हो अच्छा। जाए ना, अभी एक हफ्ता ही हुआ है पढ़ाते हुए, जी जी। लेकिन वो उसको सेंस हो गई है सारी, अब वो उसने डिस्कवर करने शुरू कर दिए हैं एल्गोरिथम्स। अच्छा, खुद से वो करने लगे हैं। जी। हम्म। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तुम अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, नहीं उसमें एल्गोरिदम से मुराद आपका ये, मतलब कि किसी ऐसी चीज में अगर मैं उसको लिंक करूं कि वो किस चीज से लिंक होती है वो एल्गोरिदम, मिसाल है किसी को बताना है, ये यार एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिथम जो है, मिसाल के तौर पे किसी ने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अच्छा अच्छा। फाइनाइट अमाउंट है उसकी, कुछ इधर से बॉन्ड खरीद लो, कुछ इधर से बॉन्ड खरीदो, उसमें एक मिनिमम अमाउंट भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, इससे ज्यादा नहीं जी खरीद जी, सकते। सही। मैं कितने अपने लिमिटेड अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करूं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अच्छा अच्छा, ये तो अब ये आप पूरे। बिजनेस का सवाल है, हम्म। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस में किसी और तरीके से आ चुका है ये प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। अब हमने देखना ये है कि कंप्यूटर साइंस में ये किस शक्ल में आया था। जी जी जी, ठीक है ना। सही। तो फिर वो उस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर, और वो प्रॉब्लम हाँ, हल हो जाएगा। जी जी, सही सही सही। वो हमारे यहाँ भी इसी तरह है, ऐसा ना, असल में वो इंटरलिंक करते भी नहीं ना, वो हाँ हाँ अपने अपने उसमें चल रहे होते हैं वो। हाँ हालांकि सब चीजें लिंक है, सब चीजें लिंक होती हैं। हाँ। हम्म, तो वो मतलब ये कि जैसे चेंज प्रॉब्लम है, चेंज प्रॉब्लम बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है कि तुम्हें 1,000 का नोट है तुम्हारे पास, और अब 5 रुपए का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 50 का भी है, 100 का भी है। हाँ, जी, तुमने चेंज निकालना है। सही। क्या तुम इतने नोट्स तुम्हारे पास जो हैं उनमें से तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि वो परफेक्ट 1,000 रुपीज इकट्ठे हो जाएं? ये चेंज प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये चेंज प्रॉब्लम जो है ये, इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम। जी कि हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं, एन इंटीजर्स दिए हुए हैं, हमने उसमें से एन इंटीजर्स में से कुछ सिलेक्ट करने हैं कि उनका सम एक फिक्स वैल्यू के बराबर हो जाए। ये भी चेंज जी जी प्रॉब्लम, जी, हाँ। जी ये जी भी जी जी, सही। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसको रिकग्नाइज करना कि ये वाकई चेंज प्रॉब्लम है, हम्म, और अगर वो चेंज प्रॉब्लम दिया हो तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये दिया हो तो वो सॉल्व हो जाएगा। जी, सही। मेरी जो पूरी किताब है ना, वो लिखी इसी गर्ज से गई है कि ट्रांसफॉर्मिंग वन प्रॉब्लम इनटू अनदर। अच्छा अच्छा।
तो अगर एक सॉल्व हुई भी है या सॉल्व आप कर चुके हैं तो वो हाँ, हाँ। दूसरी वाली भी हो जाएगी। और इसमें दूसरी तरफ भी चलता है जी कि अगर हम ट्रांसफॉर्म कर देना एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में, जी जी। वो प्रॉब्लम जो कंप्यूटर साइंस में पहले से स्टडी हो चुकी है हाँ जी हाँ जी। और वहां साबित हो चुका है कि ये सॉल्व नहीं हो सकती, अच्छा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। ये दोनों तरफ चलता है। जो सॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहेंगे कि हम सॉल्व कर लेते हैं, जो नहीं सॉल्व होते उनको कहेंगे ये सॉल्व नहीं हो सकते। फिर उनके लिए अप्रोक्सीमेट टेक्निक्स वगैरह हेरिस्टिक्स आ जाते हैं। अच्छा अच्छा सही। लेकिन मतलब कहने का ये है कि इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, हम्म। वन शुड थिंक ऑफ कि ये प्रॉब्लम क्या पहले किसी ने बायोलॉजी में सॉल्व की थी कि नहीं। हाँ सही। मैंने अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में पहला चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में तो नहीं, पहले चैप्टर में डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम डिस्कस किया है। डीएनए, अब ये बायोलॉजी का प्रॉब्लम है, हाँ जी हाँ जी। वो एग्जैक्टली मैप हो जाता है एक कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम के ऊपर, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आपने डीएनए सीक्वेंस पता करना है, ये हाँ जी, प्रॉब्लम है। हाँ जी। जी सही। तो डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, क्या चीज इनपुट पे दी हुई है, अब वो कंप्यूटर साइंस में जिस प्रॉब्लम पे मैप होता है वो प्रॉब्लम में डीएनए का नाम तो नहीं होगा, वहां तो कुछ और होगा। जी जी जी। नाम से तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बात ये नहीं है कि नाम क्या दे रहे हैं हम, हम्म। उसमें हम आरएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, उसमें हम वो जो बेसिस हैं चार उनकी बात कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं। जी। असल बात तो ये कि प्रॉब्लम सॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है प्रॉब्लम की, जी जी। ये बात है। हम्म। तो मैं तो कैलकुलस पे इसलिए शिफ्ट हुआ था कि कैलकुलस पे मेरे ख्याल में ऑडियंस बहुत ज्यादा थे। हाँ मतलब वो मेरा है हर कोर्स के वो है प्री रिक्विजिट अंडरग्रेड में हाँ जी। ऑलमोस्ट एवरीवन स्टडीज कैलकुलस। हाँ, लेकिन अब तो लगता है कि अ, मुझे कोई गाहक ही नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं आपने तो वो वर्कशॉप कोई अनाउंस होगी तो फिर लोग आएंगे। यार होगी तो, अगर मुझे उम्मीद होगी तो होगी ना। जी जी। नहीं उम्मीद तो वो तो इतनी हम मतलब कि मुझे तो पता नहीं कितनी अब हो गई है, 4 5 6 तो हो गई है। तो वो तो हाँ, सारे जो करीबी दोस्त थे वो तो एग्जॉस्ट हो गए ना, अब उनके मजीद बच्चे तो पैदा नहीं होने लगे। नहीं आपको वो आपने नहीं देखा वो एक मतलब कि वो कौन सी एक मैंने एक सब्सक्राइबर एक ऐड हुआ है आपके चैनल पे, तो उसने फिर वो सवाल भी किया कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वो मैंने भेजा था आपको। मैंने तो नहीं देखा यार, मैं पिछले दिनों यहाँ पे असल में सबको बड़ा फ्लू हुआ हुआ है। जी जी वो तो ये खांसी वगैरह इधर तो बेहतर हो गया वैसे। यहाँ अब शुरू हो गया सबको ना। जैसे ये आपका एक वो लेक्चर है उस पे मैं बता देता हूँ, सवाल है कि वेयर ये कोई वो है होम एंड किचन प्रोडक्ट्स का कोई बंदा है हम्म। या आंटी है या बंदा है, बहरहाल इसने सवाल किया था कि वेयर कैन आई फाइंड मोर मैथ्स कोर्स लेक्चर्स, और फिर क्या पूछा है कि विच यूनिवर्सिटी टीचर ही इज। तो हम्म। ये सवाल उसको मैंने फिर जवाब दे के मैंने उसको बताया कि चैनल में उसको चैनल का मैंने लिंक भेजा कि भाई ये इसमें और को वो है, और फिर मैंने बताया ये अशरफ इकबाल साहब है। तो मतलब कि दिस शोज के जाहिर है कोई अगर एक बंदा भी अगर उसको वो लग रहा है कि ये यूजफुल बस वो है। एक बंदा ही है, जी। बस एक ही बंदा है। नहीं 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 एक ही बंदा नहीं। जी ये तो वो अंडर ग्रेड लेवल वाला जो बंदा है ना वो मिल जाएंगे। हम्म। अच्छा तुम भट्टी साहब को और उनको करो, ये मुझे दूसरी कॉल आ रही है। जी जी उनको मैंने मेल कर दिया है जी, दोनों टेलीफोन, को मेल कर दिया। टेलीफोन भी करो जरा। जी टेलीफोन भी किया था पहले मैंने, दोनों ने नहीं उठाया। अच्छा, नौफिल ने भी नहीं।
नौफल ने मैंने नौफल का मेरे पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने तो स्काइप पे ट्राई किया है, तो स्काइप पे तो नहीं उठाया। जी जी, नहीं वैसे करो ना। मैंने ईमेल भी कर दिया दोनों को, भट्टी साहब को और नौफल को, कि आप हम्म, अगर ज्वाइन अभी कर सकते हैं तो आप हमें फौरन से ज्वाइन करें। ठीक वो है आपको ठीक। सीसी भी किया है मैंने। जी ठीक है, वेरी गुड। जी चलो मैं जी फिर जी। इसमें करता हूँ, तुम जरा इसके बारे में चलो खुद देखो कि ये इसमें टाइम फैक्टर हम कैसे ला सकते हैं। हाँ, जी जी, ठीक हो गया, सही हो गया। फिर मैं चलिए, तुमसे 1.5 घंटे के बाद बात करता हूँ। हाँ, जी जी जी, ठीक है जी, ठीक, ओके। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।